चरण दबाने लगे। अब भगवान सुदामा जी भगवान को कहते लाला छोड़ दे, ये क्या कर रहा है? बोले ना ना मुझे तो सेवा करने ना चाहते हुए भी सुदामा के पैर भगवान दबा रहे हैं। अच्छा, पैर दबाते दबाते जब भगवान सुदामा के तलवे के ऊपर हाथ ले गए तो सुदामा जी चीख पड़े। क्या हो गया भैया? बोले भाई इतनी दूर आते आते थोड़ा फोटा फुंसी तो हो ही जाते हैं। भगवान ने सुदामा जी के तलवे को देखा, क्या कैसे बिहाल दिवाइन सो पग अंडक जाल परे पग जोए, हाय महादुख पायो सखा आए न इते किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तुरंत भगवान रुक्मणी को कहे, रुक्मणी जाओ इस घड़े में पानी भर करके लाओ। रुक्मणी आश्चर्य में पड़ी, क्योंकि जीवन में पहला अवसर है कि भगवान कोई आदेश दिए। अरे राज्य में हजारों दास दासियां लाइन में लगी हुई है, भगवान की सेवा जिस दास दासी कर देती है ना, वो समझ लिया आज कुछ तो भगवान की सेवा करने का अवसर मिला। पर आज भगवान किसी दास दासी को नहीं बोले। भगवान अपनी पत्नी रुक्मणी जी को कहते जाओ पानी लेकर के आओ, हमें इन महापुरुष की सेवा करनी है। जब कोई संत महात्मा आपके घर में आए ना, नौकरों से सेवा मत करवाना, अपना उद्धार चाहते तो खुद ही सेवा करो। रुक्मणी जी अवाक होकर दौड़े दौड़े गई कि जीवन में पहला अवसर है और भगवान ने आदेश दिया है तो निश्चित ये कोई महापुरुष है। महापुरुष की सेवा हम पति पत्नी को खुद करना चाहिए। पानी भर करके रुक्मणी जी आए दौड़ी दौड़ी, और दौड़ी दौड़ी आकर के क्या देखी कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रुक्मणी ने ये देखा कि मैं पानी लेकर के आया पर पानी का भी उपयोग नहीं हुआ। भगवान तो अपने नैनों के जल से ही सुदामा जी के पैर धो दिए। रुक्मणी जी को लगा ये भी सेवा मेरे हाथ से गया, क्या करूं? रुक्मणी जी देखे जगत का मालिक जगन्नाथ भगवान, सारा संसार जिसके शरण में जाता है, जिसके चरण को पकड़ता है, वो जगन्नाथ भगवान आज मेरे पति देव सुदामा जी के चरण पकड़े हैं, तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। तो रुक्मणी जी पंखा ले आई और सुदामा जी को पंखा करने लगे। महाराज है जगत में इससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है? महाराज जगत का मालिक जिसके चरणों में पड़ा है, और जगत की जो ऐश्वर्य की लक्ष्मी है, जो जगत का व्यवहार चलाने वाली लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी सुदामा जी को पंखा कर रही है। अद्भुत स्वरूप दर्शन। भगवान धीरे से बोले सुदामा जी ब्याह शादी कर लिए। सुदामा जी थोड़े संकोच आ गया और बोले भैया ये पूरी सभा में पूरे परिवार के सामने यही पूछने के लिए। भगवान बोले इसलिए पूछे कि गुरुकुल में हम लोग जब पढ़ते थे तो तुम प्राय बाबा बैरागी वाली बातें करता था, तो हमें डर है कहीं बाबा बैरागी तो नहीं बने गए। सुदामा जी बोले भैया बाबा बैरागी तो नहीं बने, घर गृहस्थी नहीं आए हैं, शादी ब्याह हुआ है। और सच कहूं लाला तेरी भाभी नहीं भेजो, और तेरी भाभी को नाम है सुशीला।
जैसो वाको नाम वैसो वाको काम। सुशीला के खाने से आए भगवान बोले धन्य है भाभी जी ने भेजा, नहीं तो आप तो हमको भूल ही गए थे। अच्छा महाराज बताओ कैसे कुशल पूर्वक सब तो हो। सुदामा जी ने एक भी अपना दुखड़ा नहीं सुनाया। हम आप बहुत सुनाते हैं भगवान के सामने जाकर। सुदामा जी ने कहा नहीं लाला, बड़ा प्रसन्न चित्त है, परिवार मेरा अनुकूल है, सब तेरी कृपा से सब आनंद पूर्वक चल रहा है। तेरे से दर्शन की भावना थी, इसलिए तेरे से मिलने आ गया। भगवान बोले मिलने आए हो, भाभी जी ने कुछ कहलवाया है, कुछ समाचार भेजा है क्या? बोले हाँ, क्या भिजवाया है? तो सुदामा जी जब जा रहे थे ना, तो सुशीला ने कहा था कि मेरा ये समाचार अपने मित्र को सुनाना। वही समाचार आज सुदामा जी भगवान से कह रहे हैं। लाला, मैं जब चल रहा था तो तेरी भाभी ने तेरे लिए कहलवाया। क्या कहलवाया है? एक मास दोए पाख बीच, दो एकादशी होए। हे जगतपति, हे जगन्नाथ भगवान, एक मास दोए पाख बीच, दो एकादशी होए। मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। तो जगन्नाथ भगवान सुदामा जी चारों तरफ जब मांगने जाते हैं, जब कहीं से कुछ नहीं मिलता है तो मुझे अपने बच्चों को कहना पड़ता है लाला आज तो एकादशी है, और ऐसे भूखे रहते हैं। जब सुदामा जी ने ये समाचार भगवान को सुनाया, भगवान ये समाचार सुनते ही भगवान ने अपना आंख बंद कर लिया, आंखों से जल बिंदु गिरने लगे। सुदामा जी को लगा ये मैंने क्या सुना दिया अपने मित्र। पर भैया भगवान ने अद्भुत चमत्कार कर दिया। भगवान ने अपनी भाभी सुशीला को प्रत्युत्तर जवाब भिजवा दिया। भगवान कहते हैं भाभी श्री होनी थी सो है गई, पर अब ना सो हो। अरे होनी थी सो है गई, सो होए भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अरे तुझको देते तो नहीं देखा, परंतु झोलियां भरी देखी। देने वाले का हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, कौन किसको दे रहा है? भैया जगत को देने वाला तो जगन्नाथ भगवान है। रहीमदास जी महाराज आजकल लोग थोड़ा बहुत दान करते हैं तो गर्व से अभिमान करते हैं। अरे भैया रहीमदास जी महाराज जब दान करते थे ना तो मुंह नीचे कर देते, बड़े बहुत बड़े दानी थे। लोगों ने कहा महाराज शेर साहूकार लोग दान करते हैं तो पंखों पर अपने माँ बाप का नाम तक लिखवा देते हैं, अब पूरे जीवन में पंखा घूमते रहते हैं। और आप इतने बड़े दानी हो तो कम से कम मुंह पर ऐसा रखना चाहिए। रहीमदास जी कहते क्या करूं, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, आसो नीच है। भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ दिया, पर एक बार भी सुदामा जी को बताया नहीं। भगवान बोले भाभी जी ने इतना सुंदर समाचार भेजा है तो सुदामा जी भाभी जी मेरे लिए कुछ खाने पीने की चीज भी भेजे होंगे। अब सुदामा जी ने जब भगवान का वो वैभव देखा, सुदामा जी सोचे मेरा मित्र कितना बड़ा रुपया पैसा वाला, राजाधिराज महलों में रहने वाला, और ये 4 दरवाजे से बांधी हुई 4 पोटली, ये कैसे इसको बताओ। भगवान बोले तो ध्यान से सुन लो, ये तो संकोच में आता हो
तो भगवान ने गीता जी में क्या लिखा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं ना, प्रेम का भूखा हूं मैं से मेरा पार है। शंकर जी सुदामा जी को इशारा किया कि तुम जो कुछ भी लाए हो निसंदेह मुझे दो, पर सुदामा जी बड़े संकोच कर रहे हैं कि मानी हुई 4 घरों के तंडुल में कैसे दो। परवश सुदामा जी के कांख में जो पोटली थे ना महाराज, भगवान बोले ये जब से आए हो तब से अपने दाहिने हाथ को क्यों दबा के रखे हो? सुदामा जी बोले इतनी दूर द्वारिका की यात्रा करके आओ तो हाथ पैर में दर्द तो ही जाता है। भगवान बोले तो कब से हम तुम्हारा पैर दबाए